हर बड़े युद्ध की कहानी के पीछे कुछ गहरी वजहें छिपी होती हैं। कोई वचन, कोई राज या फिर कोई पुरानी दुश्मनी। आज हम सब मिलकर दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत की इन्हीं जड़ों को खोद कर निकालेंगे। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके अंदर के ड्रामा ने ही एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की नींव रखी। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर इतना बड़ा युद्ध शुरू कैसे होता है। देखिए, ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये तो वचनों, बलिदानों और धीरे धीरे बढ़ती हुई नफरत की एक पूरी चेन होती है। और महाभारत के लिए इसकी शुरुआत हुई हस्तिनापुर के एक राजा और एक नदी से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ऐसी खूबसूरत औरत पर पड़ी जिसे देखकर वो बस देखते ही रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवी गंगा थीं, जो इंसानी रूप में धरती पर आई थीं। शांतनु को उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। गंगा मान तो गईं, पर उन्होंने एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपसे शादी करूंगी, पर एक वादा करना होगा। मैं चाहे कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अब शांतनु तो प्यार में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने फौरन हाँ कर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये वादा उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। हर साल गंगा एक बेटे को जन्म देती और हर बार वो बिना कुछ कहे उस नवजात बच्चे को ले जाकर नदी में बहा देती। एक बार, दो बार, ऐसा 7 बार हुआ। राजा शांतनु ये सब अपनी आंखों से देखते रहे। उनका दिल टूटता रहा, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन जब 8वें बेटे का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी, तो शांतनु से रहा नहीं गया। इस बार उनके अंदर का पिता जाग उठा। उन्होंने गंगा को रोक लिया और पूछ ही लिया, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बस उसी पल वो वचन टूट गया। गंगा ने अपनी असलियत बताई और चली गई। लेकिन वो अपने 8वें बेटे देवव्रत को शांतनु के पास छोड़ गईं, और यही बच्चा आगे चलकर महाभारत के महान भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। तो देवव्रत बड़े हुए और एक आदर्श राजकुमार बने, जो सिंहासन के सबसे काबिल हकदार थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सालों बाद बूढ़े हो चुके राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया, और इस प्यार ने देवव्रत को एक ऐसे दौराहे पर खड़ा कर दिया जिसने पूरे वंश की किस्मत ही बदल डाली। जब राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से शादी की बात की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर का अगला राजा देवव्रत नहीं, बल्कि सत्यवती से होने वाला बेटा बनेगा। अब सोचिए शांतनु की हालत। एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ उनका काबिल बेटा और राज्य का भविष्य। वो पूरी तरह से टूट गए। अपने पिता को इस तरह दुखी देखकर देवव्रत ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन पर से अपना हक छोड़ा, बल्कि ये भी पक्का करने के लिए कि भविष्य में उनके बच्चे सत्यवती के बच्चों के लिए कोई खतरा न बने, उन्होंने एक और प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी रहूंगा। ये इतनी कठोर और भयानक प्रतिज्ञा थी कि इसी के बाद उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ गया। अपने बेटे के इतने बड़े बलिदान से शांतनु इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भीष्म को एक खास वरदान दिया। ये था इच्छा मृत्यु का वरदान। मतलब भीष्म की मौत तभी हो सकती थी जब वो खुद अपनी मौत चाहेंगे। उनकी मर्जी के बिना उन्हें कोई नहीं मार सकता था, और इस वरदान का कहानी में आगे चलकर बहुत बड़ा रोल होने वाला था। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। भीष्म ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन कुछ ही सालों में हस्तिनापुर पर फिर से वही संकट आ गया। सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया और पूरा राजवंश खतरे में पड़ गया। हुआ ये कि सत्यवती और शांतनु के जो 2 बेटे थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, दोनों की ही कम उम्र में मौत हो गई, और दोनों में से किसी की कोई संतान नहीं थी। अब हस्तिनापुर का सिंहासन पूरी तरह से खाली था। ऐसे में रानी सत्यवती को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे महर्षि वेदव्यास को बुलाया, और नियोग नाम की एक पुरानी प्रथा के जरिए विचित्रवीर्य की दोनों विधवाओं से पुत्रों को जन्म दिया गया। इससे 3 बेटे पैदा हुए, धृतराष्ट्र जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, पांडु जो आगे चलकर राजा बने, और विदुर जो बहुत ही बुद्धिमान थे। और बस यहीं से अगली पीढ़ी के लिए स्टेज सेट हो गया। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है, परिवार की 2 शाखाओं की,
पांडवों और कौरवों की। इनके बीच की दुश्मनी ही हस्तिनापुर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो राजा पांडु के 5 बेटे हुए, जिन्हें हम सब पांडवों के नाम से जानते हैं। ये पांचों एक दिव्य वरदान से पैदा हुए थे। इनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, जो धर्म और न्याय के लिए जाने जाते थे। फिर थे भीम, जिनके पास हाथियों जितनी ताकत थी, और अर्जुन, जो उस वक्त के सबसे बड़े धनुर्धर थे, और उनके साथ थे नकुल और सहदेव। और दूसरी तरफ थे धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी। उनके कितने बेटे हुए? 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 100। जी हां, आपने सही सुना, 100 बेटे। और इन सब को कौरव कहा गया। यहीं से आप देख सकते हैं कि दोनों परिवारों में संख्या का कितना बड़ा फर्क था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं पांडु के 5 गुनी बेटे पांडव, और दूसरी तरफ हैं धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव। इन कौरवों का लीडर था सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, और दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जो नफरत थी, वही आगे चलकर उस बड़े संघर्ष की पहली चिंगारी बनी। अब ये सारे चचेरे भाई बहन एक साथ ही पले बढ़े, लेकिन ये मेलजोल ज्यादा दिन नहीं चला। जैसे जैसे पांडव अपने गुणों और हुनर के लिए मशहूर होने लगे, दुर्योधन के दिल में जलन की आग भड़कने लगी। पांडवों को मिली हर तारीफ उसे अपनी बेइज्जती लगती थी, और इसी जलन ने उसके मन में नफरत के बीज बो दिए। दुर्योधन को पांडवों की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे भीम की ताकत से नफरत थी, अर्जुन की तीरंदाजी से जलन होती थी, और सब लोग जो युधिष्ठिर का सम्मान करते थे, वो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। ये अब कोई बच्चों वाली लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक खतरनाक दुश्मनी में बदल रही थी। और ये जलन सिर्फ मन में नहीं रही। एक दिन दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही चचेरे भाई भीम को खाने में जहर मिलाकर दे दिया, और फिर उसे नदी में फेंक दिया, ये सोचकर कि वो मर जाएगा। किस्मत से भीम बच गए, लेकिन एक लकीर खिंच चुकी थी। ये परिवार के अंदर हिंसा का पहला खुला प्रदर्शन था। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब एक ही परिवार के अंदर इतनी गहरी नफरत और दुश्मनी पल रही हो, तो उस राज्य का भविष्य क्या हो सकता है? यहीं से उस महान युद्ध के बीज बोए गए थे। एक ऐसा युद्ध जिसकी कहानी आज भी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है।